वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस। जय हिंद, जय किसान साथियों। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने संस्कृत में बहुत अच्छे खासे टॉपिक पढ़ लिए हैं, जिसका अगर सही से सभी लोग मेरी वीडियो देख लेंगे प्लेलिस्ट से उठाकर, तो हमें पूरा पूरा यकीन है कि उन्हें अब अनुवाद का ज्ञान हो गया होगा कि सिंपल सिंपल हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कैसे कर सके। अब इसी के साथ साथ अब हम लोग इसी क्रम में कारक पढ़ रहा हूँ, तो कारक में भी कारक का लगभग लेक्चर 1 खत्म हो चुका है, लेक्चर 2 चल रहा है, जिसमें हमें प्रथम पढ़ चुके हैं कर्ता कर्तरी प्रथमा कर्मणि द्वितीय। अब करणे तृतीया में चल रहा हूँ, तो करणे तृतीया में कौन कौन सा लेक्चर चलेगा वो समझते हैं। करणे तृतीया में विभक्ति में कौन कौन सा है? पहला है साधकतम कर्णम, तो कारक। और एक चीज और, जैसे ही कारक हम लोग समाप्त कर लेंगे, पूरा यकीन मानिए कि मेरा पूरा जो संस्कृत है प्रोबेबली वो सारा कंप्लीट हो रखा होगा, जिससे हिंदी वाक्य को संस्कृत में अनुवाद किया जा सकता है। तो चलते हैं, देखते हैं। करण कारक तृतीय विभक्ति इधर से नहीं होगा। तृतीय विभक्ति पहला क्या है? साधकतम कर्णम। साधकतम कर्णम क्या होता है भाई? जिस साधन से कर्ता काम करता है, जिस साधन से कर्ता काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? तृतीय विभक्ति होती है। जैसे छात्र कलम से लिखते हैं, छात्र कलम में लिखिए। देखिए भाई, इसमें कौन सा विभक्ति है दोस्तों? तृतीय विभक्ति है। लीजिए, तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। उसे धोबी गधा को, देखो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो यहाँ देखिए से आ रहा है ना, इससे विभक्ति चिन्ह हो गया। तो धोबी गधा को डंडा से आ रहा है, इसके साथ विभक्ति चिन्ह, यानी कि इसमें तृतीय विभक्ति होगा। तृतीय विभक्ति तो डंडा का क्या होता है? लघु। लघु का तृतीय विभक्ति में क्या हो जाएगा? लघु डेन। क्या होगा? लघु डेन। तो रजग गर्दभम लघु टेन ताड़यति, इसमें तृतीय विभक्ति है। साथ ही में आगे चलते हैं। हम लोग हाथ से खाते हैं। वयम हस्तेन, हस्तेन हाथ से, हस्तेन खादाम, क्या हो जाएगा? वयम हस्तेन खादाम। अब उसी के अनुसार आगे चलते हैं। उपलक्षणे तृतीया, इसमें क्या होता है? इत्थम भूतम लक्षणम, मतलब जब कोई व्यक्ति किसी खास लक्षण अथवा चिन्ह से पहचाना जाता है तो उसमें तृतीय विभक्ति होता है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी खास लक्षण से या कोई किसी प्रकार के चिन्ह से वो जाना जा सके, उसे क्या कहते हैं? उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। जैसे वह पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है। कोई बच्चा है पुस्तक लेके जा रहा है, तो उससे क्या हमें मालूम पड़ता है कि वो एक छात्र हो सकता है। तो वही चीज बोला है, सह पुस्तकेन, पुस्तक से पुस्तकेन, सह पुस्तकेन छात्र प्रतिभाति। मालूम पड़ना कि क्या होता है? प्रतिभाति, लगता है कि वैसा होगा। अब समझते हैं। वह हल से, क्या चीज? हल से किसान मालूम पड़ता है। स हलेन कृषिकः प्रतिभाति, स हलेन कृषिकः प्रतिभाति। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। वह स्वभाव से, देखिए स्वभाव से भी पकड़ा जाता है कि व्यक्ति कैसा हो सकता है। वह स्वभाव से सज्जन मालूम पड़ता है, तो वही चीज है। उसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी दोस्तों? तृतीय विभक्ति हो जाएगी, उपलक्षणी तृतीया, जिसमें सह स्वभावीन सज्जन प्रतिभाति, सह स्वभावीन सज्जन प्रतिभाति। इसी क्रम में अब आगे चलते हैं। यानांग विकारे, यानांग विकारे में भी तृतीय विभक्ति होती है। अब क्या होती है यानांग विकारे? समझते हैं। जिस अंग से कोई विकार उत्पन्न होता है, कोई भी विकार, शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, हाथ हो गए, आंख हो गए, कान हो गए, पैर हो गए, पीठ हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसमें जो विकार उत्पन्न हो गया किसी भी मानव में, तो विकृत अंगवाचक शब्दों में कौन सा विभक्ति हो जाता है? तृतीय विभक्ति हो जाती है। कौन सा विभक्ति हो जाती है? तृतीय विभक्ति हो जाती है। चलते हैं। जैसे वह पैर से लंगड़ा है, पैर से यानी कि पदेन, पद में इन तृतीय विभक्ति लगेगा, तो पदेन, सह पदेन खंजह अस्ते। लंगड़ा का क्या होता है? खंजा होता है, खंजा अस्ते। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। वह कान से बहरा है, क्या चीज? वह कान से बहरा है, तो सह कर्णेन, कान से, तृतीय विभक्ति इसमें भी लगेगा। सह कर्णेन बधिरः अस्ति, बहरा का क्या हो जाता है संस्कृत? बधिरः अस्ति। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। वह पीठ से कुबड़ा है, वो पीठ से कुबड़ा। देखिए पीठ में भी तो यानांग विकार लग सकता है, पीठ से भी तो कुब्ज हो सकता है, तो वही लिखा हुआ है। सह पृष्ठेन, यानी कि इसमें भी तृतीय विभक्ति लग गया। सह पृष्ठेन कुब्ज अस्ति।
इसी प्रकार के वाक्य आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन में दिए जाएंगे, जो कहीं बीच बीच कारक से उठा के दे दिए जाएंगे और आपको वो बनाना पड़ेगा। जब तक आपको कारक की समूल ज्ञान नहीं रहेंगे तब तक हमें पूरा पूरा यकीन है आपसे नहीं बनेगा। और मैं बता रहा हूं ये चीज कि 14 को में से 7 को बनाने वाला रहता है या 10 को में से 7 को बनाने के लिए रहता होगा दोस्तों, तो मैं बता रहा हूं कि मेरा जो कारक आप पढ़ लीजिएगा तो 7 को नहीं 10 को बनेगा आपसे, अब पूरा का पूरा बन जाएगा आपसे, अब पूरा एकदम डिट्टो मिलेगा जी, डिट्टो मिलेगा, हम गारंटी कहते हैं। इसलिए हमारे वीडियो को लगातार देखिए और अभी से ही देखना शुरू कर दीजिए ताकि आने वाला समय 2-3 महीना में आपको संस्कृत का पूरा ज्ञान हो जाए। समझ में आ रही बात है, पूरा ज्ञान हो जाए जी, कोई नहीं रोकेगा। आगे चलते हैं। सहार्थ तृतीया, सहार्थ तृतीया में सहार्थ में साथ देना, सह, साकम, सार्धम, साथ शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी होती है दोस्तों? तृतीया विभक्ति होती है। जैसे राम के साथ सीता बन गई, राम के साथ सीता बन गई, यानी कि रामेन सह, राम के साथ रामेन, इसमें तृतीया विभक्ति लगेगा दोस्तों। राम के साथ सीता बन गई तो रामेन सह सीता वनम आगच्छत, भूतकाल में हुआ भाई, हो गया है, इसी वजह से इसमें आगच्छत लगा। देखिए लकार का प्रयोग आया कि नहीं आया, वही चीज है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज समझ लीजिए, कोई बच्चा बोल रहा था कि सर, अभी ताजा ताजा उम्र के बच्चा था, वो बोला कि सर किसी लड़की पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हमने भी उसे कह दिया कि मेरी मम्मी हम पे सर्च की थी, हमने भी यह क्वेश्चन मम्मी को बोला था कि मम्मी एक लड़की है, बहुत हमसे बहुत हमको चाहती है, हमको बहुत ये करती है। तो मुस्कुराते हुए बेटा वो बोली कि बेटा कभी भी एक लड़की आपकी दोस्त नहीं हो सकती है, आप उसके उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप भरोसा कर रहे हैं तो आप धोखा खाइएगा। तो हम उनके बातों को दरकिनार कर दिए। लेकिन मम्मी भी एक लड़की कभी रही होंगी, उनको पता होगा कि नहीं, लड़की हमसे उम्र भी है ज्यादा उनका, तो उनको अनुभव भी है इस चीज का। तो आखिरकार वही हुआ जो मेरी मम्मी बोली। मम्मी हमसे 1200 किलोमीटर दूर रहती है दोस्तों, लगातार 15 से 20 साल से आज तक, मतलब जनरली साथ में नहीं रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा दिया गया जो ज्ञान है मेरा, वो कदम कदम पे हमारे काम आ रहे हैं और आते हैं। तो इसीलिए मैं भी आपको बता देना चाहता हूं तुमको बच्चा, कि लड़की पूजनीय है, वंदनीय है, उसका आप आरती कीजिए अगर वो गुस्से में है तो, लेकिन भरोसा मत करिए। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हो गया, राम के साथ सीता बन गए, रामेन सह सीता वनम अगच्छत या गतवती, ये चीज हो सकता है। अब चलो, राम लता के साथ गीता पढ़ती है, तो लता के साथ, किसके साथ भाई? लता के साथ, सहार्थ तृतीया, यानी कि लतीन सह गीता अपठत। उसी प्रकार मैं तुम्हारे साथ, अहम त्वया सह गृहम गमिष्यामि, त्वया में भी तृतीया विभक्ति है भैया, इसी वजह से त्वया लिखा है। समझ में आई बात है। अब चलते अपवर्गित तृतीया। क्या चीज? अपवर्गित तृतीया, क्रिया की समाप्ति तथा फल के प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं। मेरा क्रिया समाप्त हुआ, फल प्राप्त हुआ, उसी को अपवर्गित तृतीया। उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? उसमें तृतीय विभक्ति लगती है दोस्तों। अब समझते हैं, इस अर्थ में कालवाची यानी समय वाला, कुछ समय पहले भी कालवाची और मार्गवाची के बारे में बताया था। मार्गवाची शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है, मतलब कालवाची शब्द और मार्गवाची शब्द। कालवाची शब्द क्या होता है? जो समय को निरूपित करता है, वैसा सेंटेंस जो आपको समय को निरूपित करे वो कालवाची हुआ। मार्गवाची जो आपके डिस्टेंस को शो करे, दूरी को शो करे, वो मार्गवाची कहलाता है। जैसे उसने 1 महीने में संस्कृत पढ़ ली। कितने महीने में भाई? 1 महीने में। तो 1 महीने, सह मासेन तृतीय विभक्ति, सह मासेन व्याकरणम अपठत या अधितम, अपठतम को अधितम भी कह सकते हैं। उसने कोष भर में कहानी कर, ये क्या हो गया? ये कालवाची हो गया। क्या हो गया? कालवाची हो गई।
ये क्या हो गया, उसने कोष भर में कहानी कह दी, सह क्वेश्चन कथाम अकथयत या कथितम, तो ये क्या हो गया आपका मार्गवाची हो गया, मार्गवाची। यही दोस्तों, चलते हैं इसी क्रम में आगे आज बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आप चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल पे अभ्यास क्लासेस चैनल पे नए हैं, तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और उन जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो पैसे देकर पढ़ने में असक्षम है लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। और मैं उनको सही बता रहा हूँ, जो पेड कोर्स में आने वाले समय में लॉन्च करूंगा और जो मैं ये कर रहा हूँ वो दोनों लगभग इक्वल है। हाँ, पेड वाला में थोड़ा सा जो कंफ्यूजन रहेंगे सभी बच्चों का वो डायरेक्टली बता पाऊंगा, लेकिन ये वाला भी जो पढ़ लेंगे हमको पूरा पूरा यकीन है कि बहुत अच्छे कर पाएंगे, हमको पूरा यकीन है और हम बहुत मेहनत के साथ ये काम कर रहे हैं। आप लोग का सपोर्ट ही हमारा धैर्य, हमारे शौर्य और धैर्य को आगे बढ़ाएगा। और आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।